इट्स जीविका दर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीविका दर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। भीलवाड़ा जिले के सुराज गांव में वार्ड पंच को खेत जाते समय बाइक से आए कुछ लोगों ने गोली मार दी थी। वार्ड पंच गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया था। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए आज उदयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा भीलवाड़ा पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले पर एसआईटी टीम गठित कर दी है और इंचार्ज डिप्टी देशराज गुर्जर को बनाया गया है। यह टीम उदयपुर आईजी रेंज अजय पाल लांबा के सुपरविजन में काम करेगी और पूरे घटनाक्रम के षड्यंत्र का जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। भीलवाड़ा से भैरूलाल माली की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में एक व्यक्ति पे फायर करने की जो 2 दिन पहले घटना हुई है, उस घटना में इंजर्ड को हायर सेंटर पे रेफर किया गया है और उनका अहमदाबाद में इलाज जारी है। वहाँ बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के डॉक्टर्स की टीम के साथ बात करके शीघ्र उपचार शुरू कराया गया है और एक बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके ताकि हम उनके जीवन को बचा सकें। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। साथ ही इस प्रकरण में कौन कौन आरोपी शामिल थे, पूरे प्रकरण में क्या कोई षड्यंत्र में जो भी लोग शामिल हैं, उन सबको अनर्थ करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन को गति देने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी के मुखिया देशराज गुर्जर को बनाया गया है, जो सीधा रेंज आईजी के निर्देशन में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनको एक बेहतरीन टीम दी जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी इस प्रकरण में अन्य जो कोई भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जा सके और पूरे घटनाक्रम के समस्त षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके। साथ ही इस घटना को, जहां घटना घटित हुई है वो एक माइनिंग एरिया है, उसमें माइनिंग एरिया को लेकर भी ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों के द्वारा कुछ हिस्से को अवैध बताने की बात कही गई है। इसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट को ये निर्देशित किया गया है कि इस माइनिंग एरिया की कंप्लीट डिमार्केशन की जावे। जब तक डिमार्केशन होकर के चीज ग्राउंड पे स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक माइनर जो है उसको भी कहा गया है, उसको रोका गया है कि जब तक माइनिंग डिपार्टमेंट डिमार्केशन नहीं कराते तब तक उस एरिया में वो माइनिंग बंद रखे। भीलवाड़ा के पांचाल चौराहे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। पांचाल चौराहे से 100 फीट रोड पर एक ट्रेलर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया और कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार को कुचलने के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर को भगा ले गया। सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना सीआई शिवराज गुर्जर अपनी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ट्रेलर का पीछा करके ट्रेलर और चालक को डिटेन कर लिया। वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस शव को महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। लोकेश दोबी नाम के व्यक्ति थे जो नर्सिंग स्टाफ थे, तो स्वास्थ्य हॉस्पिटल में काम करते थे। वो अपने वहाँ से निकल रहे थे, पांचाल चौराहे से अपने घर की तरफ निकल रहे थे। रास्ते में एक ट्रोला आया था, ट्रोले की चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पे मृत्यु हो गई थी और ट्रोला वाला वहाँ से गाड़ी लेके थोड़ा आगे चला गया, जिसको ड्राइवर को दोनों को डिटेन कर ले गए। हॉस्पिटल वगैरह को, बॉडी वगैरह को हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया और सुबह उसकी परिजनों को सूचित कर दिया। परिजन वगैरह उनकी तरफ से रिपोर्ट लेके सुबह उसका पोस्टमार्टम करा के अग्रिम कार्रवाई की। अपराधी नहीं पकड़े जाते तो चूड़ियां पहन लें। भीलवाड़ा में खनन माफिया की गोली से घायल भाजपा नेता की बेटी ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पर चूड़ियां बांधकर प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनसे अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो वाहियात चूड़ियां पहन लें। इस दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच कई बार धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई है। बता दें कि 2 दिन पूर्व मांडल के क्षेत्र में सुरास वार्ड
पंच राजू दरोगा पर बदमाशों द्वारा फायरिंग कर दी गई थी और राजू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। राजू की स्थिति को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया और बाद में अहमदाबाद मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा भीलवाड़ा पहुंचे और इस पूरे प्रकरण पर एसआईटी टीम गठित कर दी है, जिसका सुपरविजन वह खुद करेंगे और इंचार्ज होंगे डिप्टी देशराज गुर्जर। हमारे सुरास गांव के राजू भाई रावणा राजपूत है, उसको गोली मार दी गई और गोली उसकी नाक के पास लग गई और अंदर स्पाइन में जाके फंसी हुई है। इस कारण से उनकी हालत खराब है। यहाँ उस पर गोली नहीं निकाली जा सकी तो उदयपुर रेफर किया। उदयपुर वालों ने भी उसको अहमदाबाद रेफर कर दिया। मेरे ख्याल से प्रार्थना करते भगवान से वो तैयार हो जाए। उसी मामले को लेकर के आज ये प्रदर्शन और धरने का या जो भी प्रशासन के खिलाफ जो है करने का कार्यक्रम हुआ था। रावणा राजपूत समाज और अन्य युवा समाज, दूसरे समाज के लोग भी इसमें हैं। मुझे भी कहा तो मैं भी इससे आया हूँ और मैंने बात की, कलेक्टर साहब से भी की और एसपी साहब से भी की कि इस मामले में निष्पक्ष जांच तत्काल करा के और उनको न्याय दें, क्योंकि उसमें जिस आदमी ने गोली मारी उसमें 3 जने थे, उसमें से एक सरेंडर किया और जो सरेंडर किया वो ये कहता है कि मेरे तो और झगड़ा था खेती बाड़ी का और इस कारण से मैंने रंजिशवश मारी गोली, जबकि वो मामला तो बहुत पुराना था। अगर उसी कारण से गोली मारना था तो कब की मार देता। लेकिन ये जो घटना हुई जिसमें सरपंच और वो राजू जो वार्ड पंच भी था, वो ये तीनों जने 5-7 जने गांव के गए और इन्होंने चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण था उसको रुकवाया। रुकवाने के बाद उसको नापने का हुआ, अभी तक वो नपा नहीं है, अब नपेगा। तो ये गैर उन्होंने काम रुकवा दिया, इसलिए उसके बाद ये गोली मारी गई। तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो काम चल रहा था वो काम चलाने वाले या जिंदल के जो आदमी हैं उनके लिंक निश्चित रूप से इसमें घटना में है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करें और जो भी दोषी हो तहकीकात तय तक की जाए, गहराई तक जांच हो के और फिर है ना आउट किया जाए कि भाई कौन दोषी है। यही हमारी मांग है। जी की लड़की हूँ, उन्हें न्याय दे दो, कोई उन्हें न्याय दे दो, उन्हें का एनकाउंटर करना चाहिए। उनको कुछ हो जाता है तो कोई लाने दे सकता है क्या इनके घर? योगी जैसे बनो, सब योगी जैसे, क्योंकि वो एनकाउंटर करवा देता है, ये कुछ नहीं कर सकते। आज 3 दिन हो गए, किसी भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई छोटी मोटी बात है क्या? मेरी आवाज मोदी तक जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं सुन सकते, कोई नहीं सुन सकते। तो ये प्लीज हमारे साथ है, तो बाकी तो कुछ नहीं होता। ईआरसीपी का मुद्दा कांग्रेस अटका रही रोड़े। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ईआरसीपी के मुद्दे को केंद्र सरकार तो पूरा करना चाहती थी, मगर कांग्रेस उसमें रोड़े अटका रही थी। अब जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी, वैसे ही ईआरसीपी योजना को धरातल पर उतार दिया गया। डिप्टी सीएम बैरवा आज भीलवाड़ा के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने चिकित्सालय परिसर में पौधा लगाकर आमजन से पर्यावरण संरक्षण की अपील भी की। कहा कि मैं लोगों से और कार्यकर्ता मिलने यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर जो प्यार और प्रेम मिला उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखा और जिस तरह से कोविड में यहाँ कार्य हुए वह काफी सराहनीय है। मेरे लोगों से मिल रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, परिवार के लोगों से मिल रहा हूँ। निश्चित रूप से स्वागतनीय आपसी प्यार बांट रहे हूँ और यहाँ भीलवाड़ा में आके इनका प्यार और प्रेम देखा। निश्चित रूप से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जिस तरह से इससे भीलवाड़ा से मेरा पुराना नाता है, वो लोग हैं और उनका जो प्यार और प्रेम मिला है, मैं बहुत गौरवशाली हूँ अपने आप को। और यहाँ कई चीज़ें देखी, मैं हॉस्पिटल को आके देख रहा हूँ, की व्यवस्थाएं देख रहा हूँ कैसे क्या है। निश्चित रूप से क्योंकि कोविड में जिस तरह से इस हॉस्पिटल ने काम किया था, तो मेरी इच्छा थी यहाँ के डॉक्टरों से और यहाँ के हॉस्पिटल को देखने की इच्छा थी कि इन्होंने कोविड में जब फर्स्ट कोविड आया तो राजस्थान में इन्होंने एक छाप छोड़ी थी, इसलिए मैं इसका निरीक्षण कराया। उनका काम है विरोध करना और उनकी पार्टी में चलता भी ऐसा ही है कि वो परिवारवाद से चलते आए हैं। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता काम करता है और जो भी कार्यकर्ता काम करता है उसको दायित्व देके काम करवाती है। निश्चित रूप से हम कोई महारानी के पेट से तो कोई राजा पैदा हुआ नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है और निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को जहां दायित्व है उसको दायित्व देके और हम
मानव की और इस जनता की सेवा करने का। ERC का समझौता देख रहे हो ना, किस तरह से ये लोग, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट अभी पिछले 5 साल में करना चाह रही थी, लेकिन ये लोग उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते थे। लेकिन अब जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी और वो काम भी धरातल पे आने लग गया। आप इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जीविका दर्शन न्यूज। इट्स जीविका दर्शन न्यूज।